12 से 15 दिन का ये बच्चा है और नीचे आ गया है। अब इसने दोबारा नेस्ट ठीक कर लिया है। दोबारा ये विदन 4 to 5 डे चलते हैं। इनके लाइफ साइकिल पे पट्ठा कैसे तैयार होता है, कितनी देर में होता है, ब्रीड कैसे करता है, कितनी एग देता है, कितने बच्चे निकालता है और नेस्टिंग के लिए क्या यूज़ करते हैं। टोकरी बच्चे भी निकाले हुए हैं, एक ये टोकरी के अंदर बैठा है, एक ये नीचे आया है। तो अब ये पेयर कहने के दूसरा क्लच कर रहा है। तो माशाल्लाह ये जो कॉर्नर में नज़र आ रही है फीमेल है, दूसरी साइड पे पीछे अब ये मेल आ गया। यानी एक पेयर की कास्ट 100 रुपये है। तो 2 महीने के लिए, 2 महीने में एक डब का पेयर आपका 100 रुपया। इस साइड पे ये चाय पोनी बड़े साइज़ की वो भी लगा सकते हैं। इसके अंदर भी वो नेस्टिंग करके इजीली अंडे दे देते हैं। इन्होंने माशाल्लाह एक एग कर दिया। उसके बाद इधर देखें, इधर भी माशाल्लाह एग आ गए, चिक निकाला हुआ है। तो कह लेंगे दिनों के अंदर जो है ना इसका चिक ग्रो करता है। अब मैं इसे ना उड़ते भी नहीं, डरते भी नहीं और उड़ते भी नहीं। ये देखें माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल लाला एवरी एक्सप्लोरर। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप और आपके बर्ड खैर वाफियत से होंगे। तो आज की हमारी वीडियो या टॉपिक डायमंड डव पे है। डिफरेंट टाइप की म्यूटेशन है और माशाल्लाह अब डव का सीज़न स्टार्ट है। तो सारा कुछ प्रीपेयर कर लिया है, कैसे मैनेज कर रहे हैं, कितनी खुराक है। मेरी नज़र में ये ज़ीरो कास्ट बर्ड है, यानी कि बहुत ही कम अखराजात में आपको फ़ायदा दे सकता है। इन डिटेल आगे वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे। उससे पहले ये कि चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जब भी कोई वीडियो बने उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। तो चलें वीडियो को शुरू करते हैं। डिफरेंट टाइप की जो हमने अपने सेटअप पे तकरीबन 50 के करीब पेयर लगाए हैं, जिनमें पाइट भी हैं, रेड भी हैं, यानी कि मुख्तलिफ टाइप की म्यूटेशनें हैं। वो आगे न्यू फैंसियर को दिखा के फिर ही समझ आएगी। तो उनको विजुअल दिखाते भी हैं किस तरह के नज़र आते हैं। तो चले वीडियो के साथ बने रहिएगा। अब शुरू करते हैं डब के बारे में मालूमात का सीज़न। दोस्तों सबसे पहले डब की बात करें तो ये देखें, ये सारा सेटअप अभी हमारे फजान साहब इनको दाना लगा रहे हैं। तकरीबन 20 के करीब इधर पेयर हैं। ये देखें, ये सारा मैं पहले ओवरव्यू दूं, ये है। उसके बाद ये कुछ रेडी टू ब्रीड है। इधर वाली साइड पे जितने पेयर हैं ये सारे पाइड के हैं। 2 पेयर ऊपर हैं, ये देखें, ये नीचे, ये नीचे, ये भी पाइड है, ये भी पाइड है। तो दोस्तों इसको ज़्यादातर लोग, या मैं अपनी बात करता हूँ तो इसमें मैंने इसको लगाया, यानी कि जो 50 पेयर है तो इनको लगाने का मकसद ये है, जब जून जुलाई में हमारा सारा सेटअप पेरेंट फैमिली का हमें कोई अर्निंग नहीं दे रहा होता है, कह लें कि उल्टा उन्हें हमने यानी कि बिठा के सीज़न के लिए वेट करना है और खिलाना है। तो मेरा माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये जो डव है ये उस टाइम पे पीक पे होता है, क्योंकि डव का जो बर्ड है, जो ये फैमिली है, जून जुलाई की गर्मी कह लें कि जब केज के ऊपर आती है तो ये वो धूप भी सेकता है इसका मेल। जितनी ज़्यादा धूप होगी उतनी ज़्यादा इसकी एफिशिएंसी होगी। तो अभी चलते हैं इनके लाइफ साइकिल पे पट्ठा कैसे तैयार होता है, कितनी देर में होता है, ब्रीड कैसे करता है, कितने एग देता है, कितने बच्चे निकालता है और नेस्टिंग के लिए क्या यूज़ करते हैं, टोकरी क्या क्या चीज़ें हमने लगाई हैं, टोटली आपके साथ डिस्कस करते हैं। दोस्तों सबसे पहले ये मैं आपको म्यूटेशन दिखाता हूँ। ये रेड सिंपल में है। अब ये देखें, इसमें आप गौर करेंगे तो आपको ये जो कॉर्नर में नज़र आ रही है फीमेल है, दूसरी साइड पे पीछे अब ये मेल आगे हो गया। इसकी आइज़ रिंग को देखें, बाहर की तरफ उभरा हुआ है और डार्क कलर में है। इसी तरह हम कंपेयर करें फीमेल के साथ तो फीमेल का रिंग थोड़ा सा लाइट कलर में है और बाहर की तरफ उभरा नहीं हुआ। मेल फीमेल की पहचान होगी। इसी तरह ये नीचे एक कलर है सैनिमन, ये थोड़ा रेड और सिल्वर के मिक्स यानी कि कलर में से ये निकलता है। तो अब डिफरेंट टाइप की यानी कि सेंसरी आपको नज़र आएगी इनके नेस्ट के लिए। नेस्ट के लिए मैंने जो सीड पोट होते हैं वो लगाए हुए हैं। इनके अंदर कोकोनट की नेस्टिंग लगाई है जिसमें ये एग वगैरह ले करके बैठते हैं। इन्होंने माशाल्लाह एक एग कर दिया। उसके बाद इधर देखें, इधर भी माशाल्लाह एग आ गए हैं। ये सिल्वर और सैनिमन का पेयर है, तो इन्होंने भी एग ले कर दिए हैं। अब डिफरेंट टाइप में मैं बता रहा था कि ये प्लास्टिक के जो हम दाने वाले पोट बड़े मुर्गियों वगैरह को लगाते हैं वो भी है। उसके बाद आप देखिएगा इस साइड पे ये चाय पोनी बड़े साइज़ की वो भी लगा सकते हैं। इसके अंदर भी वो नेस्टिंग करके
इजीली अंडे दे देते हैं। इनको कोई तमीज़ नहीं, आप चाहे वो लगाएं चाहे वो लगाएं। तो ये है कि हाथ से पहले आपने घोंसला सेट कर देना है, कुछ तिनके वगैरह नीचे रख देने हैं, खुद ब खुद उठा के घोंसला बनाना शुरू कर देगा। तो ज़ीरो कास्ट का मैंने कहा था कि ये ज़ीरो कास्ट बर्ड है। अब देखें मज़ेदारी की बात, 1 किलो दाना बाजरा, बारीक बाजरा तकरीबन 80-90 रुपये किलो है। तो एक पेयर 100 रुपये से आपके यानी 2 महीने का दाना, यानी एक पेयर की कास्ट 100 रुपये है। तो 2 महीने के लिए, 2 महीने में एक डब का पेयर आपका 100 रुपया खाएगा, 1 केजी दाना नहीं खाएगा, याद रखिएगा। तो 2 महीने से भी 3 महीने हो सकते हैं। आपको पता है कि आजकल दाने के बहुत ज़्यादा रेट हैं, तो मैंने जो मेरी सिंपल डब है इन सबको बारीक बाजरा देता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह इससे ही वो एग भी ले कर रहे हैं और बच्चे वगैरह भी निकाल रहे हैं, माशाल्लाह ज़बरदस्त रिज़ल्ट है। जो हमारे यानी कि महंगे पेयर हैं म्यूटेशन के पाइड में, उनको खैर हम गोल कंगनी वगैरह थोड़ा प्रोटोकॉल के साथ रख रहे हैं ताकि उनके जो है ना बच्चे वगैरह अच्छे ग्रो करें, क्योंकि उनकी मार्केट में ज़्यादा वैल्यू है। तो आपको मैंने इसका डाइट प्लान भी बता दिया, इसमें मेल फीमेल की पहचान भी बता दी है। अब बताता हूँ कि इसका लाइफ साइकिल या कितनी देर में ये बर्ड ब्रीड के लिए रेडी होता है। डब के डिफरेंट टाइप के बर्ड जब पट्टे वगैरह निकल आते हैं तो हम इस तरह इसको एवरी में छोड़ देते हैं। दोस्तों इसका पट्ठा जो है ना कह लें कि गर्मियों के दिनों में जब फीमेल अंडे ले करती है, जैसे इसने 2 अंडे ले किए हैं, तो 12 से 15 दिन के अंदर पहला बच्चा निकल आता है। जैसे ही बच्चा खाने पीने के काबिल हो जाता है, तो अभी मैं आगे आपको दिखाता हूँ, जैसे ही बच्चा कवर हो जाता है तो अब ये देखें, ये बच्चा तकरीबन 12 से 15 दिन का है, वो नीचे घूम फिर रहा है। 12 से 15 दिन का ये बच्चा है और नीचे आ गया है। अब इसने दोबारा नेस्ट ठीक कर लिया है, दोबारा ये विदिन 4 to 5 डे एग ले कर देगी। अब इसने रेड का ये बच्चा निकाला हुआ है, ये तकरीबन 12 दिन का है। ये नीचे रहेगा, माँ बाप नीचे इनको खुराक देंगे और साथ साथ अपनी अफजाइश नस्ल का भी अमल जारी रखेंगे। इसी तरह दोस्तों ये पेयर है, इसने भी माशाल्लाह एक चिक निकाला हुआ है। तो कह लें कि दिनों के अंदर जो है ना इसका चिक ग्रो करता है। अब मैं इसे ना उड़ते भी नहीं, डरते भी नहीं और उड़ते भी नहीं। ये देखें माशाल्लाह, ये कह लें कि 3 से 4 दिन का बच्चा है। तो 10 से 12 दिन में जैसे मैंने पहले आपको दिखाया उस कंडीशन में पहुंच जाएगा। फिर उसके बाद ये अब पेयर एग के ऊपर बैठा हुआ है, ये भी पेयर एग के ऊपर बैठा है। उसके बाद कुछ कंडीशन इस तरह हो जाएगी। अब इस पेयर ने 2 बच्चे निकाले हुए हैं, दोनों इसके साथ हैं और इसने घोंसला सेट कर लिया है। ये भी लोड है, फीमेल करीब एग ले कर देगी। जब ये एग ले कर देती है तो उतनी देर में बच्चे खुद खाना पीना स्टार्ट कर देते हैं, फिर उन्हें सेपरेट कर देते हैं ताकि वो अगले जो बच्चे निकलने हैं उनको डिस्टर्ब ना करें। टेम्परेचर की बात करें तो डब एक ऐसा बर्ड है कि इसको जितना मर्ज़ी टेम्परेचर हाई हो जाए तो इसकी सेहत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने जहाँ पे रखे हुए ओपनली हैं तो टॉप पे है, यानी कि इस घर के टॉप पे मैंने रखे हैं। तो पिछले साल भी कह लें कि 40 तक जो है ना टेम्परेचर गया था, तो कोई मसला नहीं था आया, बस हवा की वेंटिलेशन रही थी ताकि जो है ना बर्ड जो है ना घूमे वगैरह से ना परेशान हो। वेंटिलेशन लाजमी है। तो मिनिमम टेम्परेचर पे भी ये बाहर इधर ही जहाँ पे पड़े हुए हैं इधर ही थे। ये आपको पता है कि बाहर ग्रिल है, इसके बाहर ओपन है। तो बहरहाल इधर 10 तक जब टेम्परेचर कम होता है तो इनके जो छोटे बच्चे होते हैं वो मरते हैं, क्योंकि कह लें कि उनके फीदर वगैरह तो आए नहीं होते, कह लें कि नंगी बोटियाँ होती हैं जिसकी वजह से वो ठंड की वजह से एक्सपायर हो जाते हैं। अब अल्हम्दुलिल्लाह मौसम सेट हो गया, अब बच्चे जो निकलेंगे माशाल्लाह साथ साथ आपके साथ शेयर भी करेंगे। चलें अब आपको जो है ना पाइड का विज़िट करवाते हैं। दोस्तों इस साइड पे जितने मैंने पेड़ लगाए हैं सारे पाइड के हैं। अब पाइड बेसिकली पाइड जो चीज़ है ना जो वाइट में आ जाती है ना डबल शेड में, अब आप ये पेड़ देख सकते हैं दोनों वाइट हैं। तो पाइड की एक और चीज़ मैं आपके साथ डिस्कस करता चलूँ, पाइड हमेशा इतना ज़्यादा वाइट नहीं होता वक्त के साथ साथ। जैसे ये रेडी टू ब्रीड है, अभी ये देखें कि इन्होंने स्पॉट इसके साथ वाले केज में भी इसी तरह है कि एक पीस यानी कि गर्दन से शुरू हो जाते हैं स्पॉट इनके निकलने और आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ अपना मोल्ड कर करके ये वाइट होना जो है ना मज़ीद वाइट हो जाते हैं। ये पेड़ देखने उसके बाद अब माशाल्लाह ये चेक करें, इन्होंने 2 बच्चे भी निकाले हुए हैं। एक ये टोकरी के अंदर बैठा है, एक ये नीचे आया है।
तो अब ये पेयर कहने के दूसरा क्लच कर रहा है, तो माशाल्लाह दो बच्चे। हाँ, एक चीज़ ऐड करता चलूँ, डव जो है ना पिजन फैमिली से बिलोंग करती है, तो ये 2 एग देती है, 2 इंक्यूबेट करके 2 ही बच्चे निकाल के उनको पालते हैं। तो अब ये बच्चा फीड भी अच्छा हुआ है, तो माशाल्लाह। अब ये देखिएगा, ये ना माँ बाप से फीड मांग रहे हैं, अगर तो ये कैप्चर हो सके तो साथ कैप्चर भी हो जाएंगे। खैर मेरी वजह से ना थोड़े से बड़े परेशान ब्रीडर हो रहे हैं, तो बच्चे जब ये पर हिलाते हैं ना, इसका मतलब है कि उनको भूख लगी है, वो माँ बाप के पीछे पीछे जाते हैं। वो देखें जैसे पर हिला रहे हैं ना, अभी ये देखिएगा, चलें छोड़ें। उसके बाद ये देखें, ये भी माशाल्लाह ब्रीडर है। अब इसके टोकरी का ये जो नीचे आया, इसकी क्वालिटी चेक करें, फुल वाइट हो गया, 1-2 कली रह गई इसकी जो यानी कि ब्लैक है, वो भी जब मोल्ड करेगा वो भी क्लियर कर देगा। दोस्तों डव की ब्रीड की बात करें तो डव पूरा साल ब्रीड करती है। आप इसके मुताबिक अगर इसको टेम्परेचर देते हैं, मैंने इसकी डिफरेंट टाइप की यानी कि वीकली पीडिया और मुख्तलिफ फॉरम से इसकी यानी कि डिटेल वगैरह जांचने की कोशिश की, जहाँ पे मैंने देखा है कि साल में 11 दफ़ा ये अंडे जो है ना ले करता है। हमारे पास मिनिमम 8 से 10 बार कर देगा, यानी कि इसका रिकॉर्ड जो कैलकुलेट हुआ 12 तक का, कि हर महीने अंडे और 2 बच्चे देता है। दोस्तों इनके विटामिन की बात करें तो विटामिन में ऐसी कोई ख़ास चीज़ देने की ज़रूरत नहीं। विटासोल सुपर और कैल्शियम पी का सिरप ही इनफ है इनके लिए। उसके बाद अगर मैं बात करूं इनकी यानी कि बीमारी की, तो बीमारी इन पे मैं नहीं समझता कि कोई बीमारी आती है। बहुत ही ज़ीरो यानी कि मेरी नज़र में होगा कि इनको कोई बीमारी हमला करेगी। तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं कि बीमारी से भी इनका क़ुव्वत मुदाफ़त इतना स्ट्रॉन्ग है कि वायरल डिसीज़ और कोई ऐसी बीमारी जो है ना इनको हाई माई कोई भी मसला या नुकसान नहीं पहुंचा सकती। तो बीमारी के लिहाज से और कास्ट के लिहाज से ये बहुत बेनिफिशियल बर्ड है। शौक़ भी आप करें और साथ साथ आपके शेड के चाहे इसकी कास्ट कम है, मार्केट में इसका पट्ठा इस टाइम पे जो है ना 1200 से 1500 का पेयर सेल हो जाता है। ब्रीडर जो है ना 2500 के राउंड बोर्ड है, रेडी टू ब्रीड 2000-2200 के करीब दे रहे हैं। इस तरह डिफरेंट टाइप की इसके यानी कि रेट्स चल रहे हैं। बहरहाल ये है कि अगर ये लगा लेते हैं तो अभी फ़िलहाल मेरे पास तो अवेलेबल नहीं, अभी तो इनकी ब्रीड आएगी, फिर जो है ना हम आगे आपको इन्फॉर्म भी करेंगे। माशाल्लाह अब इनका सीज़न स्टार्ट हुआ है, तो आप दोस्त मार्केट से ला के इसको लगाएंगे तो आपके शेड के छोटे मोटे अखराजात और जितनी यानी कि दाने पानी वाली जो ज़रूरियात हैं वो इजीली ये पूरा करेंगे। दोस्तों मैंने कोशिश की कि आपको जो है ना मुफस्सल तरीके से समझाऊँ। तो इसका यानी कि जो पट्ठा है वो जब हम लहदा कर देते हैं तकरीबन 4 माह के बाद वो ब्रीड के काबिल हो जाता है। इजीली आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि मेल कौन सा है, फीमेल कौन सा है। मेल जब हीट पे आता है तो वो टेल उठा के जो है ना सिंगिंग करना शुरू कर देता है। फीमेल सिंगिंग नहीं करती। आप एक टोकरी लगाएं, खुद अगर नेस्ट हाथ से नहीं बनाते तो ये खुद ब खुद बिल्ड कर लेंगे और प्रॉपर तरीके से जो है ना वो घोंसला बना के उसमें एग वगैरह देंगे। तो दोस्तों इसी के साथ मुझे इजाज़त दें। अगर मेरे से कोई यानी कि इन्फॉर्मेशन जो ऐसी आपके माइंड में हो, मैंने वीडियो में नहीं बताई, तो आप कमेंट सेक्शन में उसका यानी कि कमेंट कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला मैं उस पर भी वीडियो बना के आपको तफसीलन जो है ना आगाही जो है ना कर पाऊँगा। तो इसी के साथ हमें इजाज़त है। इंशाल्लाह ताला जल्दी एक नए व्लॉग के साथ दोबारा भी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।